हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 8 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगवान डोंगचुन से कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें और सांगमी दोनों को बहुत हर्ट किया है, पर इस बार मैं नहीं भागूंगा। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। सांगमी और पापा घर आते हैं। पापा उसे कहते हैं, तुमने फादर को हर्ट करने की कोशिश क्यों की? अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो? सांगमी कहती है, आपको तो फादर की ही पड़ी है, पर मेरा क्या? मैं भी हर्ट हुई हूँ। मेरे बारे में तो सोचो। प्लीज उन लोगों के बीच में मुझे मत धकेलो। पापा कहते हैं, स्पिरिचुअल मदर बनना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम स्पिरिचुअल मदर बनो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। अब सांगमी को उन लोगों से बचने की कोई होप नजर नहीं आ रही थी। सांगवान अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम सांगवान की रिकॉर्ड की हुई ऑडियो सुन रही थी। सांगवान दूसरी ऑडियो रिकॉर्ड करता है और बोलता है, मुझे एक लड़की पसंद थी। वो सोल से आई थी। उसे पहली बार देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था, पर उसने मेरी हेल्प मांगी तो मैं भाग गया। मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन सी प्रॉब्लम में है। उसने फिर से मुझसे हेल्प मांगी है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। डोंगचुल के साथ जेल में जो लड़का था उसका नाम जोंगू है। वो एक गैरेज में जाता है। वो गैरेज मानही के भाई का था। वो तीनों एक दूसरे को जानते थे। जोंगू के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए अब से वो यहाँ काम करने लगा था। वो काम कर रहा था तभी वहाँ कई सारी कार्स आती है और उनमें सब गुंडे जैसे लोग थे। जोंगू समझ जाता है कि ये उसके भाई का काम है। मानही के भाई को अंदर भेजकर वो सब गुंडों से फाइट करता है। मानही का भाई पुलिस को कॉल कर देता है। जुनगू अकेले ही सबसे लड़ता है, फिर भी वो सबकी हालत खराब कर देता है। आखिर में सिर्फ वो गुंडों का बॉस ही बचता है। वो तो डर के मारे किसी चर्च में घुस जाता है। जोंगू भी उसके पीछे जाता है। डिटेक्टिव अपनी कार ठीक कराने आते हैं और ये सब देखते हैं। वो भी जोंगू के पीछे जाते हैं। चर्च के दरवाजे के पास खड़े रहकर वो सब सुनते हैं। जोंगू चर्च में गुंडों के बॉस को ढूंढ रहा था। वो बोलता है, मेरे भाई जिनसुक ने ही तुम लोगों को यहाँ भेजा है ना? जिनसुक का नाम सुन के डिटेक्टिव चौंक जाते हैं। असल में ये जिनसुक कोई मिस्टर चेओन का आदमी था। मिस्टर चेओन भी बहुत बड़े आदमी थे और उसके रिलेशन गवर्नर से अच्छे नहीं थे। इसीलिए गवर्नर के कहने पर ही डिटेक्टिव ने जिनसुक से दोस्ती की थी। चर्च के अंदर जोंगू बॉस को पकड़ लेता है और उसे मारता है। वो बाहर आता है तो डिटेक्टिव उसे पकड़ लेते हैं। तभी जंगू के पापा लेडी पुलिस के साथ आ जाते हैं। वो जुंगू को पहचान लेते हैं कि वो तो अभी जेल से छूटा है। डिटेक्टिव से वो अकेले में कहते हैं, ये बहुत वियर्ड लड़का है और अभी अभी जेल से बाहर निकला है। सांगवान के पापा अपनी सेक्रेटरी से बातें कर रहे थे। वो सेक्रेटरी को बहुत प्यार से देख रहे थे। सांगवान ये देख लेता है। वो सेक्रेटरी से बहुत रूडली बात करता है। वो कहती है, शायद तुम हमें गलत समझ रहे हो। सांगवान कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। अगर आपने ऐसे हाथों से मेरी मॉम को टच भी किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अपने पापा का सेक्रेटरी के साथ अफेयर है, ये सांगवान समझ चुका था। डिटेक्टिव को जुनगू और जिनसुक के बारे में सब पता चल गया था। वो जुनगू के पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक होकर जिनसुक को फंसाना चाहते थे। आश्रम में जो नई लड़की आई थी उसका नाम सोरी था। वो सोल से आई थी। सब मोह माया छोड़कर अब वो आश्रम में ही रहती थी। सांगमी अपनी मॉम को ढूंढने प्रेयर रूम में जाती है। वो देखती है कि सब पागलों की तरह प्रेयर कर रहे थे। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। अपनी मॉम के रूम में से मिस्टर जो को बाहर निकलते देखकर वो बहुत चौंक जाती है और उससे बहुत ही रूडली बातें करती है कि आपने मेरी मॉम को हाथ भी लगाया तो मैं आपको मार दूंगी। मिस्टर जो कहते हैं, इस वक्त तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत जुनून दिख रहा है। ऐसी आंखें मैंने कई लोगों की देखी है, पर वो मुझसे आंखें मिला नहीं पाते थे क्योंकि मैं उन्हें मार देता था। फिर वो सांगमी के हेयर पकड़ लेते हैं और उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, पर फिर वो कहते हैं, तुम फादर की ब्राइड बनने वाली हो, मुझे तुम्हें सेफ रखना होगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। सांगमी तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। अपनी मॉम को वो कहती है, हमें यहाँ से जाना होगा। मॉम कहती है, सांगजिन भी यही बोल रहा है। अगर मेरे दोनों बच्चे ये चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मॉम देखती है कि सांगजिन भी ऐसा करने के लिए हाँ कहता है।
मिस कांग अपने रूम में प्रेयर कर रही थी। अपनी बेटी की फोटो वो देखती है और उसे याद करती है। उनकी पीठ पे चोट का बहुत बड़ा निशान था। सांगवान और उसके दोस्तों ने अपनी 2 बाइक गिरवी रखकर एक लड़के से बड़ी गाड़ी रेंट पे ली थी। वो गाड़ी लेके तीनों सांगमी के घर के पास पहुंच जाते हैं। सांगमी आश्रम की कार में बैठकर आश्रम जाती है। ये तीनों उस कार का पीछा करके आश्रम में पहुंच जाते हैं, पर आश्रम के गेट पे ताला लगा हुआ था, तो तीनों दूसरे रास्ते से आश्रम में घुसते हैं। फादर को देखकर समझ जाते हैं कि यही आश्रम का मेन आदमी है। फादर के साथ वो सांगमी और उसके पापा को भी देखते हैं। जंगहू ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, पर अचानक उसका फोन बजने लगता है और तीनों को वहां से भागना पड़ता है। फादर सांगमी और पापा से बातें कर रहे थे, फिर वो सांगमी के कंधों पे हाथ रखते हैं। सांगमी कहती है, 3 साल पहले भी आपने इसी तरह मेरे और सांगजिन के कंधे पे हाथ रखा था। मानो आप रियल प्रीस्ट हो। फादर कहते हैं, मैं प्रीस्ट ही हूँ। सांगमी कहती है, आप मुझे कितनी भी धमकी क्यों ना दे दे, पर मैं सबके सामने आपका असली चेहरा लाऊंगी और ये कैसी गंदी जगह है ये सबको बताऊंगी। पर फादर पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। तीनों लड़के अपनी कार के पास पहुंच चुके थे। फादर भी तीनों के पास आते हैं और तीनों को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ का प्रीस्ट हूँ। सांगवान पूछता है, आपका पर्पस क्या है? फादर कहते हैं, मैं सबको स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ। सांगवान उससे बहुत रूडली बातें करता है, तो फादर उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। सांगवान कहता है, हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं। फादर कहते हैं, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, तो वो रास्ता तुम्हें मौत तक ले जा सकता है। सांगमी जेओनगू की दादी के साथ थी। दादी बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जेओनगू स्वर्ग में है। सांगमी फिर से उन्हें कहती है, जेओनगू एक्सीडेंट में नहीं मरा है, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। ये सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है और सांगमी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है। सांगमी को वो छोड़ ही नहीं रही थी। ये देखकर मिस कांग को सांगमी की जगह अपनी बेटी नजर आती है। वो जाके उसे छुड़वाती है और सांगमी के पापा को सांगमी के साथ घर जाने को कहती है। डोंगचू रास्ते में सांगमी को देखता है। वो उसके पीछे जाना चाहता था, पर उसे अर्जेंट डिलीवरी करनी थी, इसीलिए वो उसके पीछे नहीं जा पाता है। सांगमी पापा के साथ घर आती है। सांगवान उसके रूम की खिड़की से सब देख रहा था। वो पहले से वहां आकर छुप गया था। पापा उसे कहते हैं, तुम स्पिरिचुअल मदर बनने वाली हो, तुम्हें प्रेयर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सांगमी कहती है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? आप तो मुझे बेच ही रहे हो। ये सुनकर सांगवान चौंक जाता है। पापा के जाने के बाद वो विंडो पे नॉक करता है। उसे देखकर सांगमी चौंक जाती है। वो मोबाइल में मैसेज करके उसे पूछता है, तुम यहाँ कैद हो? सांगमी इशारा करके जवाब देती है। वो कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब अपने बचने की उम्मीद सांगमी में जाग उठी थी। फिर सांगवान को डोंगचुल का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाता है। डोंगचुल पूछता है, सांगमी सच में प्रॉब्लम में है? सांगवान कहता है, वो किसी रिलीजियन से बंधी हुई है। फिर जंगहू और मानही भी वहां आते हैं। डोंगचुल से मिलकर दोनों बहुत खुश थे। अब डोंगचुल भी इन तीनों के साथ मिलकर सांगमी को बचाना चाहता था। चारों मिलकर सांगमी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। डोंगचुल का कलीग उसे कहता है, तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे फ्रेंड्स फिर से तुम्हारा फायदा उठाएंगे। उनका और हमारा बैकग्राउंड अलग है। डोंगचुल कहता है, वो सब मैं देख लूंगा। दूसरे दिन सांगवान, जंगहू और मानही तीनों गाड़ी में सांगमी के घर के बाहर थे। सब डोंगचुल का वेट कर रहे थे। सांगमी और पापा को लेने आश्रम की गाड़ी आ जाती है, पर डोंगचुल अभी तक नहीं आया था। उसका वेट ना करके सांगवान आश्रम की गाड़ी के पीछे जाता है। सांगमी को पता चलता है कि अब से वो आश्रम में ही रहने वाली है। उसे किसी ने जानबूझकर इस बारे में पहले से नहीं बताया था। सांगवान उसकी हेल्प ना कर सके, इसीलिए फादर ने अब सांगमी को आश्रम में रखने का फैसला किया था। सांगमी बहुत सैड हो जाती है। डोंगचुल सांगमी के घर पहुंचकर देखता है तो आश्रम के लोग उनका सामान पैक कर रहे थे। वो तुरंत सांगवान को कॉल करके कहता है, ये लोग उनका सब सामान ले जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें उनको रोकना होगा। सांगवान दूसरा रूट लेके उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और तीनों बाहर आते हैं। उन्हें देखकर मिस कांग पहचान लेती है। मिस्टर जो कहते हैं, इनका एक ही इलाज है,
जब तक वो मौत के करीब ना पहुंच जाए तब तक उन्हें मारना। मिस्टर जो और वोंदुक भी बाहर आते हैं। दोनों टीम आमने सामने आ जाती है। सांगवान सांगमी को आंखों से ही कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।